हाँ, ये हमेशा उसी तरह से शुरू होता है। वो तुम्हें ऐसे नहीं देखती जैसे तुम हो, बल्कि वो देखती है कि तुम भविष्य में क्या बन सकते हो। तुम उसकी आंखों में वो उम्मीद महसूस करते हो, है ना? या वो भूख है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें मापा जा रहा है, परखा जा रहा है, एक खाली कैनवास की तरह स्कैन किया जा रहा है, जिस पर वो अपनी उत्कृष्ट कृति बनाना चाहती है। लेकिन वो उत्कृष्ट कृति तुम नहीं हो, तुम कभी नहीं थे। और कार्ल जंग ने तुम्हें इसके बारे में चेतावनी दी थी, एक मोटिवेशनल स्पीकर के नरम शब्दों से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तेज सर्जिकल सटीकता से, जिसने अपना जीवन इंसान की आत्मा की मनोवैज्ञानिक खाई में झांकने में बिता दिया। जंग का पूरा जीवन उस चीज को मैप करने में समर्पित था जिसे उन्होंने अचेतन कहा था। ये इंसान के दिमाग का वो हिस्सा है जो तुम्हारी जागरूकता के नीचे चुपचाप काम करता है। और उन्होंने महिलाओं के बारे में कुछ भयानक खोजा। उन्होंने पाया कि वे सिर्फ पुरुषों के प्यार में नहीं पड़ती, वे पुरुषों के विचार, उनकी कल्पना, उनके प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन के प्यार में पड़ती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उनमें से ज्यादातर को इसका एहसास भी नहीं होता कि वे ऐसा कर रही है। तुम्हें लग सकता है कि वो तुम्हें चुन रही है, लेकिन वो असल में तुम्हें नहीं चुन रही, बल्कि वो उस व्यक्ति को चुन रही है जिसे उसने अपने मन में बनाया है, एक मनोवैज्ञानिक कठपुतली जो उसकी अपनी निजी फिल्म में एक भूमिका निभाने के लिए मौजूद है। और जब तुम स्क्रिप्ट में फिट नहीं होते तो वो अभिनेता को बदल देती है, कहानी को नहीं। जंग ने इस प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन को एनिमस कहा, हर महिला के अंदर रहने वाली आंतरिक पुरुष छवि। और जब वो एनिमस अपरिपक्व, अविकसित या अनियंत्रित होता है तो वो एक अत्याचारी बन जाता है। ये वो अनदेखी शक्ति बन जाती है जो महिलाओं को खतरनाक पुरुषों के पीछे जाने और अच्छे पुरुषों को अस्वीकार करने पर मजबूर करती है। ये उन्हें बिना किसी कारण के बहस करने, बिना ज्ञान के हावी होने और बिना जवाबदेही के नैतिकता का उपदेश देने के लिए मजबूर करती है। जंग ने इसे मीठा नहीं बनाया, उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक कब्जा, स्पिरिचुअल पोजेशन बताया, एक ऐसी स्थिति जहां महिला खुद इस बात से अनजान हो जाती है कि वो अब अपनी चेतना से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक पुरुषवादी कल्पना की शैडोई पकड़ से काम कर रही है। और पुरुषों, तुम इसके झांसे में आ जाते हो क्योंकि तुम्हें इसे पहचानना सिखाया ही नहीं गया। तुम वांछित होने को पहचाने जाने से भ्रमित कर देते हो, तुम चुने जाने को समझे जाने से भ्रमित कर देते हो। तुम उसके शब्दों पर विश्वास कर लेते हो जब वो कहती है कि तुम अलग हो, जबकि हकीकत में तुम सिर्फ वो चेहरा हो जिसे उसने एक ऐसी भूमिका निभाने के लिए चुना है जिसका वो बचपन से अभ्यास कर रही थी। और जब वो कल्पना ढह जाती है, जब नकाब उतर जाता है, तो तुम भ्रमित, धोखा महसूस करते हो और शर्मिंदा होते हो, ये सोचकर कि तुमने क्या गलत किया। लेकिन तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम बस किसी और के नाटक में एक विश्वसनीय अभिनेता बनना बंद हो गए। जंग ने चेतावनी दी कि इस मनोवैज्ञानिक थिएटर से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता इंडिविडुएशन से होकर गुजरता है, खुद में पूर्ण बनने की जीवन भर की प्रक्रिया। और ये एक असहज सच्चाई है, ज्यादातर पुरुष इस यात्रा को कभी शुरू ही नहीं करते। तुम्हें अनुमोदन के पीछे भागने, मान्यता की तलाश करने और महिलाओं को अपने लायक परिभाषित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। और जब तक तुम ऐसा करते हो, तुम बार बार वही भूमिका निभाते रहोगे। हर बार जब दर्शक ऊब जाते हैं तो तुम्हें बदल दिया जाएगा। इंडिविडुएशन आकर्षक नहीं है, ये क्रूर है। इसके लिए तुम्हें अपने उन हिस्सों का सामना करना पड़ता है जिन्हें तुमने दफना दिया है, कमजोर, असुरक्षित, टूटे हुए हिस्से। ये मांग करता है कि तुम महिलाओं को तुम्हें न देखने के लिए दोष देना बंद करो और खुद को देखना शुरू करो, क्योंकि जंग ये जानते थे जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझेंगे।
तुम चुने जाने से एक आदमी नहीं बनते, तुम खुद को चुनकर एक आदमी बनते हो। तुम उसके स्नेह से अपना मूल्य नहीं कमाते, तुम अकेले खड़े होकर, पूरी तरह से जागकर, पूरी तरह से जिम्मेदार बनकर, पूरी तरह से जीवित रहकर अपना मूल्य कमाते हो। जो आदमी अपने अचेतन का सामना कर चुका है, उसे प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन से बहकाया नहीं जा सकता। वो अब किसी और की कल्पना में कठपुतली नहीं है, वो अपनी खुद की वास्तविकता का लेखक है। जंग ने देखा कि आधुनिक पुरुषों की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि उन्हें अस्वीकार किया जाता है, बल्कि ये है कि वे खुद को उस आकार में ढालने के लिए तैयार हैं जिसे वे स्वीकार करना चाहते हैं। तुम इसे समझौता कहते हो, तुम इसे साझेदारी कहते हो, तुम इसे प्यार कहते हो, लेकिन जंग का इसके लिए एक अलग नाम था, आत्मविश्वासघात, सेल्फ बिट्रेल। उन्होंने चेतावनी दी कि जो पुरुष अपने खुद के मानसिक विकास को नजरअंदाज करते हैं, वे स्त्री प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन के गुलाम बन जाते हैं। खुद को गीली मिट्टी की तरह उन महिलाओं की मांगों के अनुसार मोड़ते हैं जो अपनी सच्ची इच्छाओं को भी नहीं जानती। तुम पुरुष बनना बंद कर देते हो और तुम मुखौटे बनना शुरू कर देते हो, मुस्कुराते हुए, सिर हिलाते हुए, सहमत होते हुए, प्रदर्शन करते हुए, जब तक कि तुम ये भूल नहीं जाते कि तुम मुखौटा पहनने से पहले कौन थे। और महिलाओं को इसका एहसास होता है। ओह, उन्हें इसका एहसास तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा होता है। जिस चीज को तुम सोचते हो कि वह तुम्हें उससे प्यार करवाएगी, आज्ञाकारिता, पूर्वानुमान, उपलब्धता, वो ठीक वही कारण बन जाती है जिसकी वजह से वो अपना आकर्षण खो देती है। क्यों? क्योंकि जंग ने सिखाया कि स्त्री प्रवृत्ति आराम से नहीं खींची जाती, वो रहस्य, जोखिम और उस पुरुष की ओर खींची जाती है जिसे वो पूरी तरह से परिभाषित या नियंत्रित नहीं कर सकती। जिस पल तुम खुद को बिना सीमाओं, बिना रीढ़ के पूरी तरह से ज्ञात कर देते हो, तुम ज्यादा लवेबल नहीं बनते, तुम अदृश्य, डिस्पोजेबल और रिप्लेसेबल बन जाते हो। और फिर भी यहां वो पैराडॉक्स है जो ज्यादातर पुरुषों को गुलाम रखता है। तुम अकेले रहने से ज्यादा डरते हो फेक होने से। तुम उसे खोने की बजाय खुद को खोना पसंद करते हो। तुम तारीफ के बिना खड़े होने के डर का सामना करने की बजाय एक भूमिका में रहना पसंद करते हो। लेकिन जंग ने सिखाया कि जब तक एक पुरुष उस सॉलिट्यूड को स्वीकार नहीं करता, वो कभी आजाद नहीं होगा। उन्होंने लिखा कि इंडिविडुएशन एक ऐसा रास्ता है जो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें मरने से पहले मरना पड़ता है, खुद के झूठे संस्करणों को जलने देना पड़ता है ताकि कुछ रील अंत में सामने आ सके। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूं जिसे कोई जोर से नहीं कहना चाहता। इंडिविडुएशन अकेलापन है, भयानक अकेलापन। क्योंकि जब तुम उस रास्ते पर चलते हो तो तुम ऐसी चीजें देखना शुरू कर देते हो जिन्हें तुम अनदेखा नहीं कर सकते। तुम लोगों के खेलने वाले खेल, उनके पहनने वाले मुखौटे और खुद से बोले जाने वाले झूठ को पहचानना शुरू कर देते हो, सिर्फ सुरक्षित महसूस करने के लिए। और जब तुम वो साझा करने की कोशिश करते हो जो तुम देखते हो, तो वे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। वे तुम्हें ठंडा, अहंकारी, बहुत गंभीर कहते हैं। वे तुम्हें समस्या होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन तुम समस्या नहीं हो, तुम आईना हो। और लोग आईने से नफरत करते हैं जब वो उन्हें कुछ ऐसा दिखाता है जिसका वे सामना नहीं करना चाहते। जंग इसे अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने उन रोगियों का अध्ययन करने में दशकों बिताए जो अपनी परछाई, शैडो का सामना करने से डरते थे। उनकी साइक के डार्क, रिजेक्टेड हिस्से को वे स्वीकार करने से इनकार करते थे। और जंग ने चेतावनी दी कि महिलाओं को अक्सर उन संस्कृतियों में पाला जाता है जो उन्हें उस टकराव से बचने के लिए पुरस्कृत करती है। उनसे कहा जाता है कि वे शुद्ध, भावनात्मक, सहज और जैसी है वैसी ही कंप्लीट है। लेकिन जंग ने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने लिखा कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा उनका अचेतन एनिमस था, उनके अंदर की वह आवाज
जो झूठे आत्मविश्वास, झूठे अधिकार और झूठी नैतिक श्रेष्ठता के साथ बोलती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई महिला इस आंतरिक पुरुषवादी शक्ति का सामना और उसे इंटीग्रेट नहीं करती तो वो इसकी कैदी बन जाती है। उसे हर उस पुरुष पर प्रक्षेपित प्रोजेक्ट करती है जिससे वो मिलती है। उन्हें उस युद्ध के लिए दोष देती है जिसे वो खुद अपने भीतर लड़ने से इनकार करती है। और तुम यहां हो ये सोचकर कि तुम उसके मुक्तिदाता हो, ये सोचकर कि तुम अपवाद होगे, ये सोचकर कि अगर तुम उसे बस पर्याप्त प्यार करोगे, खुद को पर्याप्त लाउडली साबित करोगे, पर्याप्त अच्छा प्रदर्शन करोगे, तो वो अंत में तुम्हें तुम्हारे लिए चुनेगी। लेकिन प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन ऐसे काम नहीं करता। जंग ने सिखाया कि प्रक्षेपण एक चोर है। ये वास्तविकता को चुराता है और उसे भ्रम से बदल देता है। और जब तक पुरुष और महिला दोनों उस भ्रम से नहीं जागते, वे एक ही त्रासदी को बार बार दोहराने के लिए डेस्टिन्ड है। हर कोई दूसरे को दोष देता है, ये कभी महसूस नहीं करता कि वे दोनों परछाइयों के साथ नाच रहे हैं। और यहां सबसे विडंबनापूर्ण मोड़ है, वो महिला जिसने कभी तुम्हें अपना हीरो समझा था, एक दिन तुम्हें अपना दुश्मन समझेगी। इसलिए नहीं कि तुम बदल गए, बल्कि इसलिए कि तुम उस कल्पना को पूरा करने में असफल रहे जिसे उसने तुम पर डाला था। और उसे यह भी एहसास नहीं होगा कि वो ऐसा कर रही है। जंग ने इस मनोवैज्ञानिक विश्वासघात को इनेविटेबल कहा। जब कोई भी पक्ष अपने खुद के आंतरिक संसार के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता, तुमने उससे झूठ नहीं बोला, तुमने उसे धोखा नहीं दिया, तुमने बस उस अदृश्य किरदार को निराश किया जिसे उसने अपने अचेतन मन में गढ़ा था। तुम शुरुआत से ही वो कभी नहीं थे और यही वजह है कि वो तुमसे नाराज है। तुम्हारे दोषों के लिए नहीं, बल्कि उस मिथ को पूरा करने में असफल रहने के लिए जिसे खेलने के लिए तुम्हें रखा गया था, जिसके बारे में उसने तुम्हें कभी बताया ही नहीं। जंग ने एक बार कहा था, लोग कुछ भी करेंगे, चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों न हो, अपनी खुद की आत्मा का सामना करने से बचने के लिए। और ये रोमांटिक रिश्तों में सबसे ज्यादा सच है। पुरुष और महिला दोनों उनमें पूरे व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि चलते फिरते प्रक्षेपणों, प्रोजेक्शंस के रूप में प्रवेश करते हैं। वे अपने अजेय डर, अधूरी जरूरतों और अनसुलझे बचपन के घावों को उस दूसरे व्यक्ति की बाहों में घसीटते हैं जिसे वे मुश्किल से समझते हैं। तुम इसे प्यार कहते हो, जंग ने इसे अधिकार, पोजेशन कहा। और एक हिप्नोटाइज्ड आदमी की तरह तुम जाल में चलते रहते हो, ये सोचकर कि इस बार ये अलग होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि तुमने अभी तक सबसे भयानक सवाल नहीं पूछा है जो एक आदमी खुद से पूछ सकता है। अगर इस पैटर्न के लिए मैं जिम्मेदार हूं तो क्या होगा? तुम महिलाओं को दोष देना चाहते हो, तुम उन्हें मैनिपुलेटिव, डिसेप्टिव, शैलो कहना चाहते हो। लेकिन जंग तुम्हारी आंखों में देखते और पूछते, और तुमने खुद को उस महिला द्वारा चुने जाने क्यों दिया? सबसे पहले तुम देखते हो, जो आदमी अपने खुद के आंतरिक स्त्री संसार का सामना करने से इनकार करता है, वो उसके गुलाम होने के लिए डेस्टिन्ड है। तुम एक पीड़ित नहीं हो, तुम एक स्वयं सेवक, वॉलंटियर हो। तुमने मूर्ख की भूमिका निभाना चुना, तुमने उसकी निजी मिथ में अभिनेता बनना चुना, क्योंकि अपनी खुद की खालीपन, अपनी खुद की अपूर्णता का सामना करना किसी और की कल्पना में एक भूमिका निभाने से कहीं ज्यादा भयानक था। और यहां पर तुम में से ज्यादातर सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि यहां पर आराम खत्म होता है और जिम्मेदारी शुरू होती है। जंग ने सस्ते समाधान नहीं दिए। उन्होंने तुम्हें अल्फा मेल महानता के लिए 3 कदम नहीं दिए। उन्होंने तुम्हें आत्मटकराव का ब्रूटल आजीवन काम दिया, अपने खुद के दिमाग की चुप्पी में अकेले बैठने का, जब तक कि भ्रम टूटने न लगे, जब तक कि तुम्हारे सिर में वह आवाज जो कहती है कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो, मरने न लगे। और कोई गलती मत करना, वो आवाज अपने जीवन के लिए लड़ेगी। वो तुमसे कहेगी
कि तुम्हें उसकी जरूरत है, कि तुम उसके बिना अधूरे हो, कि कोई भी पुरुष स्त्री की मान्यता के बिना नहीं रह सकता। लेकिन जंग का काम कुछ और खतरनाक फुसफुसाता है। ये फुसफुसाता है कि जो आदमी उसके बिना, अनुमोदन के बिना, अपलॉस के बिना, जरूरत के बिना खड़ा हो सकता है, वो आखिरकार आजाद है। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन से आजाद, प्रदर्शन से आजाद, किसी और के आदमी के विचार के रूप में जीने की टिरनी से आजाद। और जब तुम उस जगह पहुंचते हो तो तुम ठंडे या दूर नहीं होते, तुम रील बनते हो। तुम रूटेड, ग्राउंडेड, अपनी ही त्वचा में पूरी तरह से जीवित हो जाते हो। और तब पैराडॉक्सिकली महिलाएं तुम्हारे प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित होंगी। इसलिए नहीं कि तुम्हें उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। और तुम मुस्कुराओगे इसलिए नहीं कि तुम हर्टलेस हो, बल्कि इसलिए कि तुम आखिरकार समझते हो। तुम समझते हो कि वह भी अपनी यात्रा पर है, कि उसे भी अपने एनिमस का सामना करना होगा, कि उसे भी अपने भ्रम से जागना होगा। और तुम उसके लिए वो काम नहीं कर सकते, तुम उसे खुद से नहीं बचा सकते। तुम केवल वही कर सकते हो जो जंग ने किया। तुम अपने रास्ते पर इतनी निडरता से चल सकते हो कि तुम एक जीवित आईना बन जाओ, जो हर उस व्यक्ति को सच्चाई दिखाता है जो देखने की हिम्मत करता है। ज्यादातर लोग दूर चले जाएंगे, लेकिन कुछ दुर्लभ लोग तुम्हें इसके लिए धन्यवाद देंगे। और मेरे दोस्त, ये उस भूमिका के लिए प्यार किए जाने और उस पुरुष के लिए सम्मानित होने के बीच का अंतर है जो तुम बन गए हो। और जब वो क्षण आता है जब तुम्हें आखिरकार एहसास होता है कि तुम्हें अब प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, तो तुम कुछ अजीब नोटिस करना शुरू कर दोगे। तुम नोटिस करोगे कि लोग तुम्हारे आसपास कितने असहज हो जाते हैं। उन्हें इसका एहसास होगा, भले ही वे इसका नाम नहीं ले सके। तुम्हारी मौजूदगी का वजन उन्हें परेशान कर देगा, क्योंकि तुम अब उन पूर्वानुमानित श्रेणियों में फिट नहीं होते जिनका उपयोग वे सुरक्षित महसूस करने के लिए करते हैं। जंग ने चेतावनी दी कि इंडिविडुएटेड व्यक्ति का समाज द्वारा स्वागत नहीं किया जाता। उससे डरा जाता है, उसे गलत समझा जाता है, उसे दूर या अहंकारी के रूप में लेबल्ड किया जाता है। लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम बस अछूत, अभेद्य, अनियंत्रित हो गए हो, क्योंकि तुम खेल के माध्यम से देख सकते हो। और यहां पर यह फनी हो जाता है, वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी मान्यता, तुम्हारे अनुमोदन के लिए भीख मांगी थी, वे अब तुमसे रीसेंट करने लगेंगे, क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। महिलाएं, खासकर वे जो अभी भी परफेक्ट मैन की कल्पना से पोजेस्ड हैं, तुम्हें इमोशनली अनअवेलेबल होने का आरोप लगाएंगी। वे कहेंगी कि तुम बहुत ज्यादा अपने सिर में हो, बहुत ज्यादा एनालिटिकल, बहुत ज्यादा दूर हो। लेकिन उनका असली मतलब यह है कि वे तुम्हें अब नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम मन से हट गए हो, तुमने उनकी स्क्रिप्ट पढ़ना बंद कर दिया है, और उस स्क्रिप्ट के बिना वे नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या करना है, क्योंकि तुम एक कैरेक्टर बनना बंद कर गए हो और एक आदमी बनना शुरू कर दिया है। जंग ने एक बार मजाक में कहा था कि देवता बीमारियां बन गए हैं, कि प्राचीन संस्कृतियां जिसे दिव्य अधिकार, डिवाइन पोजेशन कहती थी, आधुनिक मनोविज्ञान उसे न्यूरोसिस कहता है। और कोई गलती मत करना, मान्यता के पीछे भागने वाले पुरुष सबसे ज्यादा आध्यात्मिक रूप से बीमार है। तुम सोचते हो कि जब तुम ऐसी बातें कहते हो, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा या वो मेरा सब कुछ है, तो तुम रोमांटिक हो। लेकिन जंग अपना सिर हिलाते और तुम्हें बताते कि तुम जिसे प्यार कहते हो वो असल में अपनी खुद की आत्मा को ढोने से इनकार करना है। इसे एक महिला पर प्रक्षेपित, प्रोजेक्ट करना और उसे अपनी उम्मीद, अपने अर्थ, अपने उद्देश्य का वाहक बनाना आसान है, क्योंकि अगर वो इसे ढोती है तो तुम्हें नहीं ढोना पड़ता। लेकिन यहां पर ब्रूटल ट्विस्ट है, जब उसे एहसास होगा कि उसे तुम्हारी आत्मा को ढोने के लिए कभी डिजाइन ही नहीं किया गया था, तो वो इसे गिरा देगी।
उसे इसे गिराना ही होगा, क्योंकि कोई भी महिला, चाहे वो कितनी भी लविंग क्यों न हो, उस आदमी का वजन नहीं उठा सकती जो खुद को उठाने से इनकार करता है। और जब वो इसे गिरा देगी तो तुम धोखा महसूस करोगे, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उस पल में जब भ्रम ढह जाता है तो तुम आखिरकार इस सच्चाई का आमना सामना करते हो कि एक आदमी बनने का काम कभी उसका नहीं था, ये हमेशा तुम्हारा था। और क्लैरिटी के उस रॉ पल में तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। तुम उसे दोष दे सकते हो, तुम कड़वे हो सकते हो, तुम उन पुरुषों के एंग्री कोरस में शामिल हो सकते हो जो महिलाओं पर अपनी उंगलियां उठाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनसे रीसेंट करते हैं, उनसे दूर रहने की कसम खाते हैं। कायरों की तरह, जिन्होंने कभी अपनी खुद की खालीपन का सामना करने की हिम्मत नहीं की। या तुम वो कर सकते हो जिसकी जंग ने तुमसे मांग की होगी। तुम इनवर्ड मुड़ सकते हो। तुम इंडिविजुएशन का अकेला, भयानक और लिबरेटिंग काम शुरू कर सकते हो। किसी और को तुम्हें पूरा करने की जरूरत के बिना पूरा बनना, क्योंकि सच्चाई यह है कि जिस महिला को तुम बाहर खोज रहे हो वो खुद का वो हिस्सा है जिसे तुमने छोड़ दिया है। जब तक तुम उस हिस्से का सामना नहीं करते, हर रिश्ता एक प्रदर्शन होगा, हर कनेक्शन एक ट्रांजैक्शन होगा, हर प्यार एक झूठ। लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो, जब तुम अपने खुद के आंतरिक फेमिनिन को इंटीग्रेट करते हो, तो तुम एक ऐसे आदमी बन जाते हो जिसे अब महिलाओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम उनके पीछे नहीं भागते, तुम उन्हें मैनिपुलेट नहीं करते, तुम उनके लिए प्रदर्शन नहीं करते, तुम स्थिर खड़े रहते हो। जो तुम हो उसमें पूरी तरह से रूटेड, और उस जगह से कुछ मिराक्युलस होता है। तुम अब उन महिलाओं को आकर्षित नहीं करते जो एक कैरेक्टर चाहती है, तुम उन महिलाओं को आकर्षित करते हो जो सच्चाई चाहती है। और जब ऐसा होता है तो तुम्हें यह पता चल जाएगा, क्योंकि वह तुमसे प्रदर्शन करने की मांग नहीं करेगी, वो तुम्हारी स्क्रिप्ट बदलने की कोशिश नहीं करेगी, वो तुम्हारी कल्पना के प्यार में नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारे सामने खड़ी होगी रॉ और रील, एक देवी के रूप में नहीं जो पूजा की तलाश में है, बल्कि एक इंसान के रूप में जो तुम्हारे साथ अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। कोई मुखौटे नहीं, कोई प्रक्षेपण नहीं, कोई खेल नहीं। और जब तुम उससे मिलते हो, असली उससे, कल्पना से नहीं, तो तुम्हें तुरंत फर्क दिखाई देगा। वो तुम्हें ग्रैंड डेक्लरेशन से फ्लड नहीं करेगी, वो तुम्हें अपनी पजल का मिसिंग पीस नहीं समझेगी, वो तुम्हें कंप्लीट होने की भाषा से सेड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि वो कंप्लीट होना नहीं चाहती, वो बचाई जाना नहीं चाहती। उसने वो काम कर लिया है, वो अपनी परछाई, शैडो से मिल चुकी है। उसने अपने एनिमस का सामना किया है, उसने अपने भ्रमों को जला दिया है, और इसीलिए उसे तुम्हारी परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होगी, उसे तुम्हारी आत्मा को ढोने की जरूरत नहीं होगी। वो वहां खुद को पूरा करती हुई खड़ी होगी, तुम्हारी आंखों में देखती हुई, एक ऐसे आदमी के रूप में नहीं जिसे वो ढालना चाहती है, बल्कि एक ऐसे आदमी के रूप में जिससे वो आखिरकार मिलने के लिए तैयार है। और उस मुलाकात में कोई निराशा नहीं है, कोई चिपकाव नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, केवल सच्चाई है। और जंग ने सिखाया कि वो सच्चाई सबसे दुर्लभ और सबसे खतरनाक तरह का प्यार है। वो तरह का प्यार जो कुछ भी मांगता नहीं, लेकिन सब कुछ प्रदान करता है, क्योंकि वो जरूरत से पैदा नहीं होता, वो आजादी से पैदा होता है। चुनने की आजादी, दूर चले जाने की आजादी, भ्रम के बिना, मुखौटों के बिना, डर के बिना एक साथ खड़े होने की आजादी। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम में से ज्यादातर इसे कभी अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि तुम वहां पहुंचने से पहले ही छोड़ दोगे। तुम परफॉर्मेंस के लिए सेटल हो जाओगे, तुम कल्पना के लिए सेटल हो जाओगे, तुम उस टेम्पररी थ्रिल के लिए सेटल हो जाओगे जिसे तुम कोई और होने के रूप में देखा जाना कहते हो। क्योंकि तुम असल में कौन हो
उसका सामना करना अभी भी असहनीय लगता है, लेकिन अगर तुम में वो हिम्मत है, वो ब्रूटल गट रेंचिंग हिम्मत है, चलने के लिए, अकेले खड़े रहने के लिए, हर उस झूठे परत को हटाने के लिए जिसे तुमने अनुमोदन पाने के लिए बनाया है, तो तुम आखिरकार खुद को किसी भयानक रूप से सुंदर चीज के किनारे पर खड़ा पाओगे। तुम खुद को पाओगे, और जब तुम ऐसा करते हो तो महिलाएं अब तुम्हारी आइडेंटिटी का सोर्स नहीं रहेंगी। वे अब वो आईना नहीं रहेंगी जिसका उपयोग तुम एक आदमी जैसा महसूस करने के लिए करते हो। वे पूरी तरह से कुछ और बन जाएंगी। प्राइजेस नहीं, पार्टनर्स, मदर्स नहीं, मिरर्स, सेवियर्स नहीं, एलाइज। और तुम उनसे इसलिए प्यार करोगे क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें चुनते हो। ताकत की जगह से, पूर्णता की जगह से, उस जगह से जो बिना किसी माफी के जानता है कि तुम कौन हो। कार्ल जंग ने तुम्हारे लिए अनुसरण करने के लिए एक मैप नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हें एक चेतावनी दी, एक चेतावनी कि हर वो आदमी जो खुद का सामना करने से इनकार करता है, वो दूसरों के प्रक्षेपणों, प्रोजेक्शंस का गुलाम बन जाएगा, खासकर महिलाओं के प्रक्षेपणों, प्रोजेक्शंस का। लेकिन उन्होंने तुम्हें एक चुनौती भी दी, इंडिविडुएशन के रास्ते पर चलने की चुनौती, उन भूमिकाओं के लिए महिलाओं को दोष देना बंद करने की चुनौती जिन्हें तुम निभाने के लिए वॉलंटियर करते हो, किसी और की आंखों में पूर्णता खोजने की कोशिश करना बंद करने की चुनौती, चुने जाने का इंतजार करना बंद करने की चुनौती। क्योंकि वो आदमी जो खुद को पूरी तरह से अनअपोलोजेटिकली, रिलेंटलेसली चुनता है, वो आदमी है जिसे कल्पना द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे परफॉर्मेंस द्वारा बहकाया नहीं जा सकता, उसे किसी और की स्क्रिप्ट में